गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रश्नावली 2.6 के जो आपके 2 क्वेश्चन बचे शेष वो करते हैं आज। तो उसमें ये कहता है जैसे आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन यानी कि छठा क्वेश्चन है। ये कहता है अपनी किताब में देखो, हरी और हैरी की वर्तमान आयु, वर्तमान क्या होती है जो अब है। 3 काल होते हैं हमारे पास, वर्तमान, भूतकाल और भविष्यत काल। यदि हमें किसी की वर्तमान आयु के बारे में पता है तो हम उसकी भविष्य की भी बता सकते हैं और उसकी भूतकाल की भी। तो देखिएगा, ये कहता है हरी और हैरी 2 लड़के हमारे पास, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात, आयु नहीं दी इसने क्या दी है, उसकी आयु का अनुपात के, यानी कि वर्तमान क्या होता है जो आज का काल है, वर्तमान क्या होता है जो आज का काल है वो है, यानी कि वर्तमान आज आपकी आयु जो है, तो हम उससे 3 वर्ष बाद की भी बता सकते हैं, 3 वर्ष पहले की भी बता सकते हैं, 10 वर्ष पहले की भी, 10 वर्ष बाद की भी। लेकिन कब बता सकते हैं? जब हमें ये पता है कि उसकी वर्तमान आयु क्या है। तो 2 है हमारे पास, हरी और हैरी। तो पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, उन दोनों की वर्तमान आयु होनी चाहिए। तो हम मानेंगे पहले, यदि नहीं है तो हम मान लेंगे उसको, माना हरी की कौन सी आयु, वर्तमान आयु। अब इसमें देखो, एक हमारे पास कंडीशन दी गई है कि उनकी आयु का अनुपात क्या है, 5:7। तो हम आयु उसी के अनुसार ले सकते हैं कि उनकी जो वर्तमान आयु है उसका अनुपात कितना है, 5:7। और इस अनुपात का अर्थ होता है कि यदि हरी की आयु 5 है तो हैरी की आयु 7 है। यदि हरी की आयु बदलेगी तो हैरी की आयु भी उसके अनुसार चेंज हो जाएगी, क्योंकि दोनों का अनुपात क्या होना चाहिए, 5:7। तो इसलिए जब अनुपात में दी गई हो तो हम उसके साथ कोई भी एक चर मान लेंगे, चर जैसे x, y, a, b, c इस तरह का। तो हम मान लेंगे, माना हरी की वर्तमान आयु तो 5 दी गई है तो 5x हो जाएगी। वो आयु नहीं दी गई 5, वो आयु का अनुपात है दोनों का, कौन सी, वर्तमान आयु का। अब यदि हरी की आयु 5x है तो अब इसकी मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हरी की जब हमारे पास आयु आ जाएगी तो हैरी की आयु अपने आप आ जाएगी। तो हैरी की वर्तमान आयु, यदि हमारे पास हरी की वर्तमान आयु 5x है तो उसकी आयु क्या होगी, 7x। यानी कि इन दोनों का अनुपात क्या होता है, यदि हम 5x को 7x से भाग करेंगे तो x से x घट जाएगा, क्या आ जाएगी, 5/7। तो इसका अर्थ है हमने इसमें कोई भी चेंज नहीं किया, दोनों की आयु का अनुपात क्या है, 5:7। ठीक है। अब ये देखो आगे क्या कहता है अपनी किताब में, 4 वर्ष बाद, कब, 4 वर्ष बाद। यदि हमें आपकी वर्तमान आयु का पता है तो 4 वर्ष बाद में आपकी आयु बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ जाएगी। यानी कि आज जो आपकी आयु है उसमें 4 वर्ष जुड़ जाएंगे। तो क्या लिखेंगे हम, 4 वर्ष बाद। अब देखिएगा 4 वर्ष बाद में ऐसा तो है नहीं कि एक की आयु बढ़ेगी और एक की नहीं बढ़ेगी, दोनों की आयु 4 वर्ष बढ़ जाएगी। तो 4 वर्ष बाद में हरी की जो आयु है वो क्या हो जाएगी, वर्तमान में बढ़ेगी। तो वर्तमान आयु क्या है उसकी, 5x। तो हरी की आयु क्या हो जाएगी, 5x प्लस 4 वर्ष, 5x प्लस 4 वर्ष। और जो हैरी है, हैरी की आयु उसकी भी क्या बढ़ जाएगी, 4 वर्ष, किसमें, उसकी वर्तमान आयु में। तो क्या हो जाएगी वो, 7x प्लस 4 वर्ष। अब ये उनकी आयु हमारे पास कब की, 4 वर्ष पश्चात की। तो दोनों की 4 वर्ष पश्चात की आयु ये है। लेकिन ये कहता है इसका जो अनुपात है वो क्या हो जाता है, 3:4। किसका, 4 वर्ष बाद की आयु का जो अनुपात है। तो हम अब क्या लिखेंगे कि जो इसने प्रश्न में दिया है
यानी कि आपके क्वेश्चन में दिया है, ये कहता है कि जो 4 वर्ष बाद की आयु है, पहले की आयु का अनुपात क्या था 5:7, लेकिन ये कहता है जो 4 वर्ष बाद की जो आयु है उनकी, उसका अनुपात, तो अनुपात के लिए क्या कर देंगे, भाग कर देंगे इनको 7x + 4। ये कहता है यदि हम इसको इससे भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/4, यानी कि 3:4 हो जाएगा। अब देखो जैसे आपने 5 क्वेश्चन में किया, तो अब ये क्या है, एक, ये आपके पास पूरी क्या है, एक संख्या है, और ये भी आपके पास एक परिमेय संख्या है। तो इनकी क्या कर देंगे हम, वज्र गुणन विधि। कौन सी, वज्र गुणन। कौन सी, वज्र गुणन। तो अब क्या हो जाएगा, ये 4 के साथ किसकी गुणा होगी, 5x + 4 की, और बराबर 3 के साथ किसकी होगी, 7x + 4 की। अब उसी तरह से 4 किसके साथ गुणा करेगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो क्या हो जाएगा 20x + 16, और उधर गुणा करेंगे 3 की इसके साथ भी, 3 की इसके साथ भी, तो ये हो जाएगी 21x + 12। अब उसी तरह से ये चर राशि और ये चर राशि, इनको एक तरफ करो, तो 20x - 21x बराबर क्या हो जाएगा 12, और ये 16 अचर राशि उधर जाके किसकी हो जाएगी, माइनस की। अब ये दोनों सजातीय राशियां हैं, तो इन दोनों को घटा देंगे, क्या बचेगा, माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का x, और इन दोनों को भी 1 + 1 माइनस, तो क्या करेंगे माइनस, क्या बचेगा 4, बड़ी संख्या माइनस की है तो क्या आ जाएगा -4। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि x का मान कितना आ गया 4। अब देखो x हमने किसके साथ लिया था, वर्तमान आयु के साथ, तो हम लिखेंगे इसलिए जो हरि है, हरि की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, हरि की वर्तमान आयु 5 को 4 से गुणा कर देंगे, कितनी होगी 20 वर्ष, और हैरी की वर्तमान आयु 7 को भी 4 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 28 वर्ष। इस तरह से हमने क्या निकाल दी, दोनों की वर्तमान आयु। अब जैसे देखिएगा अपनी किताब में लास्ट क्वेश्चन, इसका 7वां क्वेश्चन, ये कहता है एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या आपको पता है कैसे होती है परिमेय संख्या, P/Q के रूप में, यानी कि अंश बटे हर। यानी कि परिमेय संख्या में 2 चीज होती है हमारे पास, क्या होती है, अंश और हर। यानी कि परिमेय संख्या किसके रूप में होती है, अंश बटे हर के रूप में, जिसको हम क्या बोलते हैं P/Q। इसका अर्थ है P इसका अंश है और Q इसका हर है। अब इसने दिया हमें कि एक परिमेय संख्या का हर अंश से 8 अधिक है। देखिएगा ये कहता है जो हर है वो अधिक है, हर अधिक है 8, किससे, अंश से। तो यदि हमें अंश पता है कि भाई किसी भिन्न का अंश ये है, तो उसका हमें हर अपने आप पता चल जाएगा। कि यदि हमने बता दिया कि भाई अंश 5 है, अंश कितना है 5, तो हर अपने आप क्या हो जाएगा 5 + 8। यदि अंश उसका 3 है तो हर अपने आप हो जाएगा 3 + 8। अर्थात इसने दिया है कि भी जो उसका हर है परिमेय संख्या का वो अंश से अधिक है, कितना 8। कि यदि आपको उसका अंश पता है तो हर अपने आप आ जाएगा। तो हम इसका क्या मान ले, अंश मान ले। यदि हम अंश मान लेंगे तो हर अपने आप आ जाएगा हमारे पास। तो हम क्या लिखेंगे, माना, क्या मान ले उसका, हम अंश मान ले। माना अंश क्या है, x है उसका, तो हर तो अपने आप आ जाएगा, हर मानेंगे नहीं, हर आ जाएगा। इसलिए कि यदि अंश 8 है तो हर क्या है x + 8, यानी कि 8 अधिक किससे, अंश से। इसने दिया है कि अंश से हर 8 अधिक है। अब हमारे पास अंश भी है और हर भी है, तो परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या किस रूप में होती है, परिमेय संख्या अंश बटे हर। यानी कि अंश क्या आपके पास x और हर क्या है x + 8। समझ में आ गया यहां तक। अब आगे देखो, आगे कहता है ये कि यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए, ये क्या कहता है, अंश आपके पास कितना है x, ये कहता है x में 17 क्या कर दें, जोड़ दें। जोड़ दिया हमने। ये कहता है हर में से 1 घटा दिया जाए। अब हर आपके पास कितना है
x प्लस 8, इसमें से कहता है 1 घटा दिया जाए। देखो ये कहता है अंश में 1 जोड़ दिया जाए, यानी कि किस में कहता है ये पर्सन में, तो यहाँ आप लिखना ना भूलें पर्सन अनुसार। इसका अर्थ होता है पर्सन के अनुसार, कि जो प्रश्न में दिया है, जो आपके क्वेश्चन में दिया है कि जो अंश है उसमें 17 जोड़ दिया जाए, और हर जो भी है, हर क्या था इसका x प्लस 8, ये कहता है उसमें से 1 घटा दिया जाए। तो हमने अंश में 17 जोड़ दिया, हर में से 1 घटा दिया। ये कहता है ऐसा करने के बाद ये किसके बराबर आ जाएगा, 3/2 के बराबर। ये कहता है यदि आप अंश में 17 जोड़ोगे, हर में से 1 घटाओगे, तो किसके बराबर आएगा, ये 3/2 के बराबर। अब ये हो जाएगा आपके पास x प्लस 17, ये जुड़ेंगे नहीं क्योंकि ये चर राशि और ये अचर राशि है। अब 8 में से 1 घट जाएगा क्योंकि दोनों अचर राशि हैं, तो x और प्लस का 7 बच जाएगा ये, और बराबर क्या आ जाएगा आपका 3/2। अब यही क्वेश्चन आ गया आपका, इसकी क्या करेंगे, वज्र गुणन विधि। तो वज्र गुणन क्या होगी, 2 × x प्लस 17 और बराबर 3 × x प्लस 7। अब इनकी गुणा कर देंगे, तो ये इसकी और इसकी गुणा करेंगे, क्या आएगा 2x, 2 की और 17 की करेंगे 34, और 3 की x के साथ, 3 की 7 के साथ, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 21। ठीक है, अब चर राशि एक तरफ, अचर राशि एक तरफ। ये तो अब वही क्वेश्चन हो गया आपका, 2x माइनस 3x और 21, ये 34 उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। अब देखो ये सजातीय हैं, लेकिन एक प्लस एक माइनस, तो क्या हो जाएंगे, माइनस। तो बड़ी संख्या माइनस की है, तो क्या बचेगा, माइनस का x। ये भी देखो एक प्लस एक माइनस, तो क्या हो जाएंगे दोनों, माइनस। 34 में से 21 घटा देंगे, क्या बचेगा 13, बड़ी संख्या माइनस की, तो ये भी माइनस का, यानी कि x का मान कितना आ गया 13, और x आपने क्या लिया था, अंश, तो अंश आ गया आपके पास, तो हम लिखेंगे अंश क्या हो गया 13, तो हर तो अपने आप आ गया, इससे कितना अधिक है वो 8, तो 13 से 8 अधिक कितना हो जाएगा 21। अब आपके पास अंश भी है, हर भी है, तो आपके पास जो परिमेय संख्या है वो क्या हो जाएगी, अंश बटे हर, यानी कि 13/21। तो इस तरह से आपकी प्रश्नावली पूरी हो गई है। तो आज आपने ये प्रश्नावली अच्छी प्रकार से पूरी अपनी कॉपी में करनी है। धन्यवाद।